स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जीएम डाइट के बाद हमें कैसा अपना डाइट प्लान रखना चाहिए। तो आज एक डाइट प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं आपको आज ले चलूँगी वेट लॉस वाली शॉपिंग पे, जो मैं एक दिन आपसे कह भी रही थी कि अपन चलेंगे एक दिन, क्योंकि मेरे घर में वो सब वैसा वाला आटा नहीं है कि जो हमें खाना चाहिए, गेहूँ का नहीं खाना चाहिए। तो उस शॉपिंग पे भी हम चलेंगे और फिलहाल मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि वो डाइट प्लान हमें किस तरह का फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब जीएम हो जाती है ना, तब फिर हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि घर में तो वही रूटीन चल रहा होता है, वही सुबह का नाश्ता खाना और वही रात का खाना। लेकिन हमको कैसा रखना चाहिए, कहीं हम अपना खान पान गलत करके फिर से अपना वेट गेन ना कर लें। तो इसके ऊपर ये वीडियो है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सुबह के बारे में बताती हूँ कि मॉर्निंग में हमें क्या क्या अपना डाइट में रखना है। ठीक है, सुबह की बात करें तो सबसे पहले आपको उठते ही गुनगुना पानी पीना है 1 गिलास। फिर बाद में जो मैंने आपको बताया था कि आप अलसी भी खा सकते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो आप दूसरा ड्रिंक वो ले लीजिए। तीसरा आप ले लीजिए आयुर्वेदिक डिटॉक्स ड्रिंक। ठीक है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे बनता है। और चौथा ले लीजिए कोई ग्रीन टी ले लीजिए। पांचवें ड्रिंक में आप कोई जूस ले सकते हैं, नहीं तो आप दूध पी सकते हैं। ठीक है, मैं तो इन दोनों में से हो जाता है, कभी जूस ले लेती हूँ, कभी दूध पी लेती हूँ। तो ऐसे करके ही सुबह का टाइम हमें ये निकालना है। यहाँ पर मैं आपसे अपना ही शेयर कर रही हूँ कि जो मैं फॉलो करती हूँ, है ना, मेरा ही एक्सपीरियंस है जो मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं फिर कोई नाश्ता नहीं करती हूँ। नाश्ते के नाम पे मैं सिर्फ वो चिया सीड्स वगैरह अब इन दिनों में ले रही हूँ। जीएम के बाद से मैंने अभी जो शुरू करा है कि एक बाउल में दही ले लिया, उसमें चिया सीड्स डाल दिए और 10-15 मिनट के रखा रहने दीजिए, उसके बाद वो खा लिया। तो नाश्ते के नाम पर मेरा सारा यही है। ये 4-5 ड्रिंक्स हो गए और चिया सीड्स हो गए। ठीक है, उसके बाद 2 बजे पे चलते हैं, आप सीधे 2 बजे पे। ये मेरा पूरा, आप मान सकते हो कि ब्रेकफास्ट है या मॉर्निंग का है। हम इसमें कोई और ठोस आहार नहीं ले रहे हैं। आप चाहें तो इसमें फ्रूट्स ले सकते हैं, हाँ, फ्रूट्स आप ले सकते हैं बस। अब दोपहर में मेरे यहाँ अक्सर सब्जी रोटी ही रहता है, तो इसीलिए मैं रोटी की बात आपसे कर रही थी कि अभी हम लोग चलेंगे शॉपिंग पे और फिर हम वो खरीद के लाते हैं आटे, जौ के, ज्वार के, रागी के, जो कि हमें वेट लॉस में हेल्प करेंगे। ठीक है, गेहूं की रोटी हम बंद कर देंगे और सब्जी हमारी जो बनी है हम वही खाएंगे। आप चाहें तो अपने लिए कम मसालों वाली सब्जी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, पता है। जीएम ही फॉलो कर लें हम लोग तो वही बड़ी बात है। मैं तो खैर तब से कर ही नहीं पाई हूँ कि केवल अपने लिए कुछ बना लूँ। जीएम डाइट के दौरान ही बनाए थे जो बनाए थे। तो अभी जो भी घर में सब्जी बनी है, कम से कम मैं अपनी रोटी तो चेंज कर ही सकती हूँ। तो अपना आटा हम अलग मार लेंगे, 2 लोई का। एक खाना एक खाइए, 2 खानी 2 रोटी खाइए, या जितना आपका मन है। क्योंकि अभी मैं आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं बता रही हूँ और ना ही मैं अभी 32 बार बता रही हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने अभी शुरू नहीं करी है, जो कि शायद मुझे करनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, मेरा रूटीन बड़ा अलग सा ही चल रहा है। आपको पता ही है, शाम को मेरे को जाना रहता है, तो उस वजह से मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हो पाएगी। तो मैं अभी इसलिए वो फॉलो नहीं कर रही हूँ, अभी केवल अपनी डाइट में ही सुधार कर रही हूँ, ताकि एक चीज़ पर तो हम आए कि हाँ भैया ये हमारा ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, कुछ और काम कर लेते हैं वेट लॉस के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो आटा नहीं होता है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सिंपल गेहूं के आटे में ही कभी हम उसमें पालक पीस के डाल लें, या उसकी मेथी की रोटी बना लें, मेथी आ रहा है तो। और तीसरा हम चुकंदर ले सकते हैं, चुकंदर पीस के उसको आटे में मिला लें, ऐसा कर सकते हैं। और या फिर हमारी जो कभी रात की दाल वगैरह बची होती है, तो गेहूं के आटे में वो मिलाकर उसकी रोटी खा लें। यानी कि गेहूं की आप ऐसी सिंपल रोटी ना खाएं, उसको कुछ पौष्टिक बना के खा लें, तो ठीक है। नहीं तो फिर पूरा आप चेंज कर दो, जौ, रागी, कोई और आप आटा लाओ और उसकी रोटी खाओ। अब बात करते हैं शाम की। अगर हमने लंच कर लिया है, फिर शाम को हमें भूख लगेगी, तो उस टाइम आप फिर से ग्रीन टी ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको दूध पीने का मन है तो दूध ले सकते हैं। और मैंने तैयार करे हैं कुछ नाश्ते, जो कि है हेल्दी स्नैक्स, जिसमें कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग वैसे नमकीन नहीं खाते हैं जो बाज़ार में आती है, वो जैसी भी होती है दाल मोठ भुजिया टाइप की, वो नहीं। हम ले लेते हैं मखाना, ले लो, नहीं तो मूंगफली ले लो। मूंगफली भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, हल्के से घी में भून लेते हैं, नमक और काली मिर्च डाल लेते हैं। ऐसे ही मखानों को भी फ्राई कर लेते हैं। और इसके अलावा हम ले लेते हैं भुने चने, और आप ले सकते हैं लाई, ले सकते हैं मुरमुरा जिसे कहते हैं ना, मुरमुरे,
लाई, तो वो खा सकते हैं, उसमें प्याज व्याज डाल लो, थोड़ा सा वो खा लो शाम के टाइम में। और आप ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड, उसमें पीनट बटर लगा के। तो ये आप शाम का नाश्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रात के डिनर पे। मैंने आपको बताया था कि रोटी है जो मैं एक ही टाइम लेती हूँ, यानी कि लंच में ही लेती हूँ, रात में तो बिल्कुल नहीं लेती। और मेरे को भारी भारीपन लगता है अगर रात में खा लो तो। फिर अगर जैसे नॉर्मल घर में खाना बनाया तो मैं थोड़ा सा दाल चावल ले लेती हूँ, नहीं तो आप इसके अलावा और कुछ खा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ लिस्ट बना रखी है। बेसन का चीला ले सकते हैं, दलिया, खिचड़ी, ब्राउन राइस पुलाव, जो हमने वेट लॉस में बनाया था ना, वो भी बहुत अच्छा बनता है और घर में भी सबको पसंद आएगा। तो रात में आप वो ले सकते हैं। वर्मीसिली ले सकते हैं, जो जवे होते हैं ना, वो उसमें नमकीन जवे बना के, मीठे नहीं नमकीन, वो। ओट्स ले सकते हैं, अंकुरित अनाज खा सकते हैं रात में। उसके अलावा ढोकला, इडली, अप्पे, उपमा, फ्रूट रायता ले सकते हैं या सलाद ले सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आए, कुछ सब्जियां आपके मतलब की हैं तो उनको उबाल के भी हम खा सकते हैं। इसके अलावा आप सूप पी सकते हैं, सब्जियों का सूप जो हमने तब पिया था वेट लॉस में, वो भी बहुत अच्छा है, पेट भी भर जाता है। 2 बाउल पी लो, मैं तो कह रही हूँ, एक से पेट नहीं भर रहा, 2 बाउल पी लो। सूप पी लो, सोया चंक्स को फ्राई करके वो खा सकते हैं, पोहा या फिर काले चने। इस टाइप की रात के टाइम अपनी डाइट रखनी चाहिए। तो ये है पूरा डाइट प्लान जो मैं आपको बताना चाह रही थी। सुबह से लेकर के रात तक आफ्टर जीएम डाइट हमको ये फॉलो करना चाहिए। तो अब मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ चीज़ें तो हैं मेरे पास और जो नहीं है ना, उसकी मैंने एक लिस्ट बना ली है कि मेरे को क्या क्या चाहिए। जैसे मॉर्निंग में मैंने बनाया हुआ है ऐसे अलसी, शहद, नींबू, काला नमक और ग्रीन टी। तो इसमें मेरे पास सिर्फ अब शहद नहीं है, शहद बस थोड़ा सा बचा है, तो एक चीज़ मैं लाऊंगी अपना शहद। और लंच के लिए मैंने बताया था आपको अलग अलग आटे, तो जिसमें जौ, रागी, ज्वार, चना, और बाकी मैं वहाँ देखती हूँ कि आप पता कुछ और भी कोई पौष्टिक आटा मुझे वहाँ मिल जाए तो मैं वो भी ले आऊँगी। तो ये मैं आटे लाऊंगी। ठीक है। उसके अलावा नाश्ते में देखो, मेरे पास मखाना है, भुने चने हैं, ब्राउन ब्रेड है, पीनट बटर है। हाँ, मूंगफली मेरी ख़त्म हो गई है तो एक मूंगफली ले आऊँगी। मूंगफली भी क्या है, बहुत अच्छा सा पेट भर देती है, शाम को थोड़े से खा लो और बस पेट भर गया। तो एक मुझे मूंगफली लानी है। और डिनर के लिए देखिए, दलिया है मेरे पास, वर्मीसेली है, ओट्स हैं, पोहा है, काले चने हैं। अब मेरे पास क्या नहीं है, एक तो मेरे ब्राउन राइस अब ख़त्म हो गए हैं, जरा से ही बचे हैं। अंकुरित अनाज भी बस एक बार के हैं, और सोया चंक्स। तो ये मैं लाऊंगी, ये मैंने अपना बना ली है लिस्ट कि ये सामान अब लाना है। तो फिर बस अब थोड़ी देर में हम लोग फिर चलते हैं और आपको मैं लेके चलूँगी। और देखिए, अभी दिखाती हूँ आपको। तो मैं लाई हूँ ये ज्वार का आटा, ये चने का, ये है रागी, ये है जौ का, और ये एक नया आटा मिला मुझे, मेरे को सही लगा, राजगिरी नहीं, राजगिरा आटा। ठीक, ये मिल गया है। और बाकी जो मैंने बताया था मेरे पास अंकुरित अनाज ख़त्म थे, तो ये मैं वो 3 चीज़ ये ले आई, मूंगफली ख़त्म थी वो ले आई, ये न्यूट्रेला आ गए, मेरा शहद आ गया, और ये हैं ब्राउन राइस। यहाँ पर ये वाले ही मिलते हैं, दावत के ब्राउन राइस, और ये है लाई का पैकेट। तो हमारे नाश्ते की, लंच की, और मॉर्निंग ड्रिंक्स की, और ये डिनर की, सबकी तैयारी हमने कर ली है। अब बस हमें फॉलो करना है। तो ये है हमारी वेट लॉस की शॉपिंग, है ना। वेट लॉस अगर करना है ना, तो ये चीज़ें हमारे घर में होनी चाहिए। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें और अपने वज़न को कम करें।
तो आज की वीडियो में फिर इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कैसे बनाऊंगी ना रोटी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इंतज़ार करिएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।